हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर लतिका वर्मा, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एमएम महिला कॉलेज आरा। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और उसमें उसका जो टॉपिक है वो है एड्स मीनिंग, सिम्टम्स एंड स्टेजेस। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर साइकोलॉजी में हम लोग एड्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी जो हमारा पेपर है, उस पेपर में हम लोग ऐसे ऐसे रोगों के बारे में पढ़ते हैं जिसका कहीं ना कहीं साइको सोशल इम्पोर्टेंस होता है। उसी क्रम में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी वीडियोस में। ओबेसिटी क्या है, डायबिटीज़ क्या है, हाइपरटेंशन क्या है। तो ये सारे के साइको सोशल इफ़ेक्ट्स और साइको सोशली कैसे हम उनको, वैसे बीमारियों को हम लोग वैसे व्यक्तियों को रोग मुक्त कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसके द्वारा ये बीमारी उनको ना हो। तो आज हम लोग इसी क्रम में एड्स के बारे में पढ़े हैं। आइए देखते हैं एड्स है क्या। HIV, आप लोग सभी सुने होंगे HIV का नाम, जिसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी HIV। ये क्या है? इट इज़ अ वायरस दैट अटैक्स द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी में है, हर किसी की बॉडी में है, उसको वो अटैक करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है। और उससे क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म को डैमेज करता है। If HIV is not treated, it can lead to AIDS acquired immunodeficiency syndrome, जिसको एड्स कहते हैं। यानी कि HIV एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। उसके कारण हम लोग जानेंगे कैसे प्रवेश करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। और इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करने के बाद वो धीरे धीरे हमारे शरीर में हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म को, डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल धाराशाही कर देता है। और नतीजा ये होता है कि किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता उसे नहीं होती। और ये जो एड्स होता है वो दैट इज़ द लेट स्टेज, यानी कि स्टेज 4 ऑफ HIV इन्फेक्शन। जो भी HIV इन्फेक्शन होता है उससे, अब एड्स जब हो जाता है तो क्या होता है कि डिस्ट्रॉय सर्टेन काइंड्स ऑफ सेल्स जो कि हमारे बॉडी में नॉर्मली रहते हैं। वो ऐसे सेल्स को डैमेज करता है जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता दे। अगर वो लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है तो ये उसका आउटकम ये होता है कि हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो यही हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अभी कि इसका अर्थ क्या होता है। एड्स इज़ अ डिजीज़ ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ HIV, यानी सबसे पहला जो स्टेज होता है वो HIV का इन्फेक्शन होता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे सिम्टम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स आते रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस आते हैं, जिसको कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। द टर्म HIV और AIDS represents the entire range of disease caused by the HIV virus फ्रॉम अर्ली इन्फेक्शन टू लेट स्टेज सिम्टम्स, यानी कि शुरू के अर्ली इन्फेक्शन से लेकर जो लेट जो स्टेज होता है, जो लास्ट स्टेज होता है, उनके सिम्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल इन्फेक्शन अ पर्सन में एक्सपीरियंस अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी फ्लू जिसको हम कहते हैं, वो उस तरह का सर्दी बुखार ऐसा उन लोग महसूस कर सकते हैं जब शुरू में इनिशियल जब इन्फेक्शन होता है। तो दिस इज़ टिपिकली फॉलोड बाय ए प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट सिम्टम्स। अब क्या होता है कि ये सिम्टम्स तो उठते हैं, फिर हम लोग सिम्टोमेटिक दवा करके उसको हम लोग दबा देते हैं, लेकिन ये उस व्यक्ति के शरीर में हमेशा ही रहता है और काफ़ी दिनों तक रहता है, जिसमें कोई सिम्टम्स वो लोग, इन्फेक्शन होता है परंतु कोई सिम्टम नहीं होता। एज द इलनेस प्रोग्रेसेस इट इंटरफेयर्स मोर एंड मोर विद द इम्यून सिस्टम। और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ते जाती है, क्योंकि बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन वो बढ़ता ही जाता है, प्रोग्रेस ही मल्टीप्लाई होता है। और जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई होता है वैसे वैसे इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा नष्ट करता है, मेकिंग द पर्सन मच मोर लाइकली टू गेट इन्फेक्शंस। अब जैसे जैसे इम्यून सिस्टम उसका ख़राब होगा वैसे वैसे और ज़्यादा तरह तरह के इन्फेक्शंस उनको होंगे, कोई भी रोग होगा तो वो ठीक नहीं होगा। इस तरीके का चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। अब आइए इसका मीनिंग देखते हैं। HIV कैसे होता है, क्या होता है। HIV is transmitted primarily via unprotected sexual intercourse, contaminated blood transfusion, needles, and from mother to child during pregnancy, delivery, or breastfeeding.
और कैसे कैसे ये ट्रांसमिट होता है, इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं जो कि हमें जानना उसकी आवश्यकता है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि जो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये इन्फेक्शन जा सकता है। कंटैमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल जो होता है वो समझ लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स है और उसमें वही नीडल से अगर हम दूसरे व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो वो कंटैमिनेटेड नीडल जो है वो, यानी जो दूषित जो है वो दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करता है और उसको वो इन्फेक्शन उस पर वो ट्रांसफ़र हो जाता है। नीडल्स यानी कि सुई, अगर कोई सिलाई कर रहा है तो वो अगर कोई किसी एड्स का व्यक्ति है और उसके हाथ में अगर गड़ जाता है और वो चुभने के कारण उसमें ब्लड आ जाता है तो उससे क्या होता है कि वो दूसरे को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है। एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी, चूँकि मदर के वूम में ही बच्चा रहता है तो वो सारा कुछ मदर में अगर है HIV एड्स तो उसके बच्चे में भी हो जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग जब वो माँ अपना स्तनपान कराती है उस समय भी ये होता है। HIV AIDS has become a chronic rather than an acutely fatal disease in many areas of the world। यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये इतना ज़्यादा फेटल, यानी कि इससे लोग मरते हैं और इतना भयावह यह रोग है जो कि एक्यूट नहीं बल्कि क्रॉनिक रूप से बहुत दिनों से चलता आया है। फॉलोइंग द एडवेंट ऑफ हार्ट एंड अप्रोप्रिएट प्रिवेंशन ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस रिड्यूसेस द डेथ रेट बाय 80%। हम लोग ट्रीटमेंट के दौरान पढ़ेंगे कि HAART होता क्या है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस को कम किया जा सकता है और डेथ रेट को 80% कम किया जा सकता है। एंड रेजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जीवन का जो जीने की जो एक्सपेक्टेंसी होती है, जो उसका आशा होता है, जीने की आशा, वो भी आगे हो जाती है, यानी कि जीवन उनका आगे बढ़ सकता है। फॉर अ न्यूली डायग्नोज्ड यंग एडल्ट टू 20 to 50 ईयर्स। अब इसके सिम्टम्स के बारे में हम लोग जानें कि सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं, नॉर्मली क्या देखे जाते हैं। जब पहले HIV का इन्फेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें होता है स्वोलन लिम्फ नोड्स, यानी कि लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो उसमें किसी तरह का स्वेलिंग आ जाता है, उसमें किसी तरह का एडिमा हो जाता है। और उसके बाद होता है नाइट स्वेट्स, यानी कि नींद में बहुत ज़्यादा या जब व्यक्ति रात में सोता है तो रात में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, उसको कहते हैं। माउथ अल्सर यानी कि मुंह में जो छाला जो पड़ जाता है उसको कहते हैं। फटीग, बहुत ज़्यादा व्यक्ति थकान महसूस करता है। चिल भी कभी बहुत ज़्यादा लोग ठंडा ऐसा महसूस करते हैं। मसल जो होता है उसमें ये जो मसल्स जो एक्स होता है उसको दर्द होता है मसल्स में। रैश होता है, मतलब हाथ पैर में रैश होता है, स्किन इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, या फीवर होता है। तो इतने प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो इनिशियली देखा जाता है। कॉमन सिम्टम्स, some people have flu-like symptoms within 2 to 4 weeks after infection called acute HIV infection, जिसको कि कहते हैं, जैसे कि शुरू में जब फ्लू लाइक हमने पहले बतलाया आपको कि इन्फ्लुएंजा टाइप का सिम्टम होता है, जिसमें दीज सिम्टम्स में लास्ट फॉर अ फ्यू डेज और सेवरल वीक्स, कुछ दिनों में भी ये समाप्त हो जाते हैं और काफ़ी सप्ताह तक भी ये चलता है। तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, उसमें होता है फीवर, चिल्स, रैश, नाइट स्वेट्स, मसल एक्स, सोर थ्रोट यानी गले में खराश, फटीग थकान, स्वेलन लिम्फ नोड्स एंड माउथ अल्सर्स। अभी भी हमने अपने डायग्राम के माध्यम से आपको बतलाया कि इस तरह के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो HIV इन्फेक्शन के दौरान देखा जाता है। अब इसके स्टेज 1 में आते हैं हम लोग कि स्टेज 1 क्या होता है। एक्यूट HIV इन्फेक्शन, इसमें होता है कि पीपल हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ HIV इन देयर ब्लड, दे आर वेरी कंटेजियस, यानी कि व्यक्ति के शरीर में HIV की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दूसरे को वो ट्रांसमिट करने की क्षमता रखता है। सम पीपल हैव फ्लू लाइक सिम्टम्स, दिस इज़ द बॉडीज़ नेचुरल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी तरह का अगर व्यक्ति की बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं।
वो जस्ट एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, स्वाभाविक क्रिया जिसको हम कहते हैं। बट सम पीपल मे नॉट फील सिक राइट अवे और एट ऑल। और कुछ कुछ व्यक्ति में इन्फेक्शन तो हो जाता है, परंतु वो कभी बीमार ऐसे नहीं महसूस करते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता है कि हमको किसी तरह की बीमारी है या कुछ है, लेकिन वो इन्फेक्शन उनकी बॉडी में रहता है। If you have flu-like symptoms and think you have been exposed to HIV, seek medical care and ask for a test to diagnose acute infection. अगर आपको फ्लू-लाइक सिम्टम्स आता है और आपको ऐसा लगता है कि आप HIV पेशेंट के क्लोज गए होंगे या HIV पेशेंट से एक्सपोज हुए होंगे, तो या फिर कभी कोई ऐसा इंजेक्शन लिए होंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ होगा, या किसी तरह से भी अगर आप कांटेक्ट में आए होंगे, तो आप मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं और उसका जो ताकि वो पता चल सके कि डायग्नोसिस हो सके कि वो इन्फेक्शन है या नहीं। स्टेज 2 में है क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि दिस स्टेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन और क्लिनिकल लेटेंसी। इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इन्फेक्शन उसके बॉडी में रहता है व्यक्ति के, लेकिन वो हिडन रहता है, उसको कोई बहुत सालों तक प्रोलॉन्ग करता है वो, तो लेकिन उसको कोई भी सिम्टम नहीं होता है, जिसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि किसी भी तरह का कोई सिम्टम HIV का उसको नहीं होता है। HIV स्टिल एक्टिव बट रिप्रोड्यूसेस एट वेरी लो लेवल्स। इसमें एक्टिव होता है HIV, पर वो बहुत कम लेवल में वो किसी दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। पीपल मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स और गेट सिक ड्यूरिंग दिस फेज। और क्या होता है, उसको किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन कभी कभी वो बीमार पड़ता है इस फेज़ में, स्टेज 2 में। विदाउट टेकिंग HIV मेडिसिन दिस पीरियड में लास्ट अ डिकेड और लॉन्गर, बट सम में प्रोग्रेस फास्टर। इसमें क्या होता है कि 10 साल 15 साल तक भी ये रह सकता है बिना दवा खाए हुए, लेकिन इससे क्या होता है कि बीमारी काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है। पीपल कैन ट्रांसमिट HIV इन दिस फेज। और जिस व्यक्ति को ये HIV एड्स होता है वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस फेज द अमाउंट ऑफ HIV इन द ब्लड कॉल्ड viral load goes up and the CDA cell count goes down. The person may have symptoms as the virus levels increase in the body and the person moves into stage 3. अब क्या होता है कि जब व्यक्ति के अंदर ये HIV ब्लड में होता है, जिसको कहते हैं वायरल लोड, बढ़ जाता है, गोज़ अप यानी कि काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ता है, और CD4 सेल काउंट जो होता है वो नीचे चला जाता है। तो CD4 ब्लड काउंट जब नीचे चला जाता है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसके बॉडी में इसके इन्फेक्शन का प्रभाव देखने को मिलता है और वो व्यक्ति सिक होता है और वो व्यक्ति स्टेज 3 की तरफ अग्रसर हो जाता है। पीपल हु टेक HIV मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड में नेवर मूव इनटू स्टेज 3। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार HIV के रोकने के लिए मेडिसिन खाता है तो वो कभी भी स्टेज 3 तक नहीं पहुंच सकता, वो धीरे धीरे उसका ये बीमारी लुप्त होने लगता है। स्टेज 3 में एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इसको कहते हैं एड्स। ये स्टेज 3 में पहुंचते पहुंचते HIV के इन्फेक्शन के द्वारा, ये जो वायरस इन्फेक्शन है उसके द्वारा ये सारे सिम्टम्स परिवर्तित हो जाते हैं एड्स में। द मोस्ट सीवियर फेज़ ऑफ HIV इन्फेक्शन, ये बहुत ही सीवियर फेज़ होता है जिसमें कि व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। People with AIDS have such badly damaged immune system that they get an increasing number of severe illnesses called opportunistic infections. ये बहुत तरह के सीवियर इलनेसेस उनको होता है, और जिस व्यक्ति को एड्स होता है उनमें किसी भी तरह का रोग होता है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। People receive an AIDS diagnosis when their CD4 cell counts drops below 20 cells per mm or if they develop certain opportunistic infections. तो जब बहुत ज़्यादा CD4 सेल काउंट डाउन होने लगता है तो इस तरह का व्यक्ति के अंदर एड्स का इन्फेक्शन बहुत हाई होता है। People with AIDS can have a high viral load and be very infectious. अब ये बहुत ज़्यादा संक्रमण रखने की क्षमता रखते हैं और संक्रमित कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि इनका वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है। इनके अंदर जो
वायरल इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। विदाउट ट्रीटमेंट पीपल विथ एड्स टिपिकली सर्वाइव अबाउट 3 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कर रहा है या बिल्कुल ही नहीं कर रहा है तो वह व्यक्ति 3 साल से अधिक तक जिंदा नहीं रह सकता। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एड्स क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं प्राइमरली, और उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो स्टेज तक पहुंचने के बाद जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति होती है और उसके कारण क्या होते हैं, साइकोसोशल कारण होते हैं, साइकोसोशल इफ़ेक्ट हम देखेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से इस बीमारी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमारा इस बीमारी के बारे में पढ़ना मनोविज्ञान के लिए बिल्कुल ही निरर्थक साबित होगा। इसलिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।